हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की फोर्थ वीडियो होने वाली है जहां पर हम चैप्टर 4 को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये जानने की रिक्वायरमेंट है कि लिस्ट और डिक्शनरीज बेसिकली होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, लिस्ट एंड डिक्शनरीज आर टू इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। दे हेल्प टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट स्टोर्स इन ऑर्डर while dictionaries are values with keys. Both are mutable, can be changed after creation. इसका बेसिक सा मतलब ये है, जैसे हमने पहले देखा था प्रीवियस वीडियो में कि पाइथन के अंदर कुछ डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। वैसे ही डिक्शनरी और लिस्ट भी हमारा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने ढेर सारी वैल्यूज इनपुट करा दी, तो उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करा सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम डिक्शनरीज में भी मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी में होता क्या है, दो चीज एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर एक होता है हमारा की और दूसरा होता है उसका वैल्यू, जिसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रो कि लिस्ट एंड हमारा डिक्शनरी होता क्या है। और एक चीज, लिस्ट और हमारी जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसे डेटा टाइप्स के एग्जांपल दो जो म्यूटेबल होती है या फिर इम्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबल आर दोज डेटा टाइप्स विच कैन बी चेंज, मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो लिस्ट और डिक्शनरीज को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए अब एक एक करके दोनों को ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम एंड आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग और अदर लिस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि लिस्ट के अंदर हम कलेक्शन ऑफ डेटास को इंक्लूड कर सकते हैं और वो डिफरेंट कैटेगरीज मतलब डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। और लिस्ट को क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है जहां पर आप लिस्ट का नाम देते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, एंड उसको फिर थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हो, तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, हमने फ्रूट नाम का एक लिस्ट बनाया, फिर उसके अंदर हमने उसमें एलिमेंट्स को ऐड करा, जहां पर एप्पल, बनाना, चेरी जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है उनको इंक्लूड किया। यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप भी इंक्लूड कर सकते थे। अब जो हमने इनको इंक्लूड किया ये होती है हमारे सॉर्टेड, मतलब फर्स्ट नंबर में अगर कोई आइटम गिवन है वो फर्स्ट पोजीशन में ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। सो एज देयर पोजीशन आर फिक्स्ड, तो हम इसको इंडेक्स कैसे करें, मतलब एक हमको अगर एलिमेंट चाहिए, मान लीजिए चेरी चाहिए, तो इसको हम रिट्रीव कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। मतलब ये जो हमारे लिस्ट है वो स्टार्ट होता है 0 पोजीशन से और जहां तक हमारी लिस्ट जाती है वहां तक इसकी काउंटिंग हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हमें चेरी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, फ्रूट्स ब्रैकेट 2। फिर क्या होगा इससे कि हमारा जो लिस्ट है वो काउंट होगा 0 से, जहां पर सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू होगी वो रिट्रीव होके आ जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि जो हमारी एक्सेसिंग या फिर इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट है वो हम कैसे करते हैं, विद द पोजीशंस। जैसे यहाँ पे फ्रूट 0 किया तो हमको एप्पल मिला, फ्रूट -1 किया तो हमको चेरी मिला, मतलब लास्ट आइटम मिला। इसको एक बार हम करके देख लेते हैं, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे इंटरप्रेटर का। में हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बना लेंगे। हम मान लीजिए नेम नाम का एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज असाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स। अब इसके अंदर हम मान लीजिए एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं हृदय नाम से, दूसरा वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम आस्था नाम से, थर्ड वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं यश नाम से, एंड फोर्थ वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम उज्जवल नाम से। अब जैसे इसको एंटर करेंगे हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इसको रिट्रीव कैसे करें, जैसे कि मैंने बोला रिट्रीव करने के लिए हमको इसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग करना होता है, मतलब इनकी पोजीशंस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमको इसको रिट्रीव करना होगा हम क्या करेंगे, नेम लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स डाल देंगे।
तो हमारा जो वैल्यू है वो ये रिट्रीव करके दे देगा। जैसे 0 से स्टार्ट होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखा तो इसने काउंट किया 0 को, जहां पर उसको पहली वैल्यू मिल गई तो इसने मेरे को दे दिया। वैसे ही अगर मैं लिखता नेम 1 इस बार, तो ये सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू है, जो कि पोजीशन नंबर 1 है, उसको ये रिट्रीव करके दे देगा, क्योंकि ये 0 से काउंट होता है, 0 1, तो ये यहाँ पर इसने आस्था प्रिंट करके दे दिया। तो ये थी हमारी फॉरवर्डिंग। अब अगर हम बैकवर्डिंग करना चाहें, मतलब बैकवर्ड से अगर रिट्रीव करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। वो किस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी लिस्ट बड़ी हो, तो हमको क्या पता है लास्ट में हमने क्या ऐड किया है। तब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, नेम, अब हमारी लिस्ट का नाम, फिर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे तो हमको लास्ट वैल्यू मिलेगी। ये देखिए उज्जवल, लास्ट वैल्यू हमको मिल गई। वैसे ही -2 करते तो यश आ जाता, -3 करते तो आस्था आ जाती। तो ये थी हमारी फॉरवर्डिंग एंड बैकवर्डिंग इंडेक्सिंग। फिर ये कुछ कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस है जो कि आपके बुक में इन डिटेल गिवन है, इससे ज्यादा ही गिवन है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार उनको स्टडी करो, और जो आपके एग्जांपल्स गिवन है आपके बुक में वो भी सॉल्व करके देखो। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, ये कुछ लिस्ट ऑपरेशंस आपको गिवन है आपके बुक में विद देयर एग्जांपल्स। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से एक बार इन एग्जांपल्स को देखो और इनके एप्लीकेशंस को करो, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि करने को तो मैं यहाँ पर दिखा दूं, लेकिन आपको उतनी क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जब तक कि आप उसको खुद ट्राई नहीं करोगे। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, हमको अगर पॉप करना है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर पॉप अगर 3 करना है तो 0 1 2 3 यहाँ पर 40 पॉप होके आ जाता है, जो भी हमको वैल्यू चाहिए। वैसे ही अगर मान लीजिए हमको इंसर्ट करना है तो हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर इंसर्ट लिखने के बाद जहां पर हमको इंसर्ट करना है उसकी इंडेक्सिंग, और जो वैल्यू इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते ही सेकेंड पोजीशन में आप देखोगे 25 यहाँ पर इंडेक्स होके आ गया, जो कि पहले 30 थी, ये शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये वाली लिस्ट को देखो। ये सेम डिक्शनरी में भी और लिस्ट में भी एक अच्छा टेबल गिवन है आपके बुक में, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको एक बार चलो हम करके ही देख लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। आप ये खुद करोगे, जब तक ये प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थ्योरेटिकल तो सही है, नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स में बताओ, मैं डिटेल में लाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली करके भी देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम 2-4 ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो चलिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसको नाम देंगे हम list1, एंड उसके अंदर हम वैल्यूज असाइन करेंगे। पहले हम इसको 1 2 हाँ जी। तो हमने क्या किया, 2 लिस्ट बनाई, एक list1 और एक list2, जिसके अंदर हम 1 2 3 4 एक में लिया और 5 6 7 8 दूसरे लिस्ट में लिया। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कंकैटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर कंकैटिनेशन, जिसमें क्या करते हैं, हम दोनों लिस्ट को ऐड कर देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, list1 प्लस list2 कर देंगे। तो जैसे ही हमने list1 और list2 को कंकैटिनेट किया, तो ये देखिए हमारी दोनों लिस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ गई। इसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन। सिमिलरली अगर हमको कोई इंसर्ट वैल्यू करनी है इस लिस्ट में, तो हम पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, जैसे list1 में हमको ऐड करना है, फिर डॉट इंसर्ट, जो कि मैंने अभी दिखाया था, फिर ब्रैकेट्स के अंदर कौन से पोजीशन में करना है, मान लो फर्स्ट पोजीशन में करना है, फर्स्ट पोजीशन कोलन क्या वैल्यू ऐड करनी है, मान लो यहाँ पर 23 नहीं 22 ऐड करना है, 222। तो जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर एरर दिखा रहा है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलन इस्तेमाल किया, बेसिकली यहाँ पे कॉमा आता। तो जैसे ही मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, तो जैसे ही हमने इसमें कॉलन हटा के कॉमा लिखा, तो ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई। और फिर अगर अगर आप प्रिंट करोगे list1 को, तो ये आपको वैल्यू देखो यहाँ पर शो करके दे देगा कि 1 222 फिर 2 3 4, मतलब ये हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। वैसे ही हम दूसरे ऑपरेशंस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, ईटीसी कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग के बारे में देख लेते हैं।
तो बेसिकली स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो हमको लिस्ट गिवन है उसको पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मान लो ये हमारी लिस्ट है, तो जैसे ही हम स्लाइसिंग कमांड इस्तेमाल करते हैं वो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका एक तरीके से सबसेट बन जाता है। जैसे कि आप उसकी डेफिनेशन में भी देखोगे, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ लिस्ट यूजिंग स्लैश नोटेशन। सिंटैक्स, हियर यू कैन सी सिंटैक्स में क्या होता है, लिस्ट का नाम, फिर जहां से हमको स्टार्ट करना है और जहां तक हमको उसको यूज करना है वहां की पोजीशंस, और डन, आपको स्लाइस करके दे देगा। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। हमारी लिस्ट अब ये वाली है, लिस्ट वन। तो अब यहाँ पर याद रखो कि हमको अब स्लाइसिंग करनी है, तो पहले हम नाम लिखेंगे एंड देन हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसको बता दो। हमको चाहिए पोजीशन नंबर 3 से रेस्ट ऑफ द, फिर ये आपको जो भी रेस्ट ऑफ द लिस्ट है सब पार्ट करके दे देगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब जो भी बाकी की वैल्यू है सभी इंक्लूडेड है। वैसे ही अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें, पहले की वैल्यूज मिलाकर हमको थर्ड पोजीशन तक चाहिए, तो शुरू के तीनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, 0 1 2। अब देख सकते हैं ऐसे हम स्लाइसिंग कमांड का इस्तेमाल करके अपने सबसेट्स ऑफ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट विथ लूप्स। अब लूप्स का इस्तेमाल करके हम अपने लिस्ट को कैसे एक्सेस करें, जिसके लिए हमें कमांड इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर, फिर लिस्ट का नाम, फिर उसके अंदर अगर जो भी वैल्यू चाहिए उसको लिख देते हैं। इसको हम सिंपली करके देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हम एक फ्रूट नाम का ही लिस्ट बना लेते हैं। फिर उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं यहाँ पर एप्पल, सेकेंड वैल्यू दे देते हैं हम बनाना, एंड थर्ड वैल्यू दे देते हैं हम मैंगो। अब जैसे एंटर करेंगे हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। अब फॉर लूप के इस्तेमाल से इसको हम एक्सेस कैसे करें, तो इसका एक सिंपल सा कोड है कि फॉर आइटम्स इन फ्रूट प्रिंट ब्रैकेट के अंदर आइटम्स। तो जैसे हम एंटर करेंगे हमको जितनी भी आइटम हमारी लिस्ट में अवेलेबल है ये प्रिंट होके दे देगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ लूप्स इन लिस्ट। तो इसके हेल्प से हम सारे लिस्ट आइटम को एक बारी में रिट्रीव कर सकते हैं। देन सेकंड आता है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या होता है, हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक शॉर्टकट के इस्तेमाल से सारी लिस्ट में जितने भी वैल्यूज है इनको क्रिएट करी। तो इसको हम कैसे करें, तो बेसिकली इसका सिंपल सा ये कोड है जिसको आप लिखोगे तो आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट क्रिएट कर देगी। ये भी विद द हेल्प ऑफ लूप ही पॉसिबल हो पाता है। इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लिस्ट क्रिएट होके आ गई, जहां पर 15 तक का स्क्वायर इसने एक लिस्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 15। वैसे ही इसने 15 पोजीशंस तक करी बेसिकली, मतलब ये 14 का स्क्वायर है। तो ऐसे भी हम शॉर्टकट के इस्तेमाल से अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर आता है हमारा डिक्शनरी, जो कि सेकंड टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। तो डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स में आती है। ये भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है जैसे मैंने इंट्रो में बताया, और यहाँ पर हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रीवियसली हम थर्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक की आती है एंड देन उसकी वैल्यू आती है, फिर इसके बीच में कॉमा आता है, मतलब ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, एंड दिस इज डिफरेंट एंटिटी। तो अब इनको हम इंडेक्स कैसे करें, तो बेसिकली इसको इंडेक्स करने के लिए हम प्रीवियस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पोजीशनिंग का इस्तेमाल ना करके कीज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं इस वैल्यू का, जिससे हमको उसकी वैल्यू मिल जाती है। मतलब हम कीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमको उसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक्सेसिंग के लिए क्या करते हैं, हम अपने कीज का नाम लिखते हैं तो वो अपनी वैल्यू शो कर देता है। यहाँ पर भी आप सेम चीज देखोगे। और अगर वैल्यू अपने डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो वो एरर शो करता है, जिसको हम बाईपास करने के लिए क्या करते हैं, डॉट गेट लिखते हैं, जिससे अगर वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी वो एरर शो नहीं करता।
इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए अब अगर इसको एक्सेस करना हो तो हम बेसिकली प्रिंट लिखेंगे, फिर प्रिंट लिखने के बाद अपने डिक्शनरी का नाम एंड देन थर्ड ब्रैकेट में कॉमा के अंदर, कोटेड कॉमा के अंदर अपने की का नाम, जैसे हमको 1 को एक्सेस करना है। और जैसे हम हिट एंटर करेंगे आप देख सकते हैं 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो कि ये वाली वैल्यू है। तो ऐसे हम इंडेक्स करते हैं हमारे डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यूज को। फिर सेम एज द लिस्ट, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस। इसके अलावा भी बुक में बहुत सारे ऑपरेशंस गिवन है, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, ये कुछ ऑपरेशंस आपके बुक में अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक बार तो देखना ही चाहिए। यहाँ पर आपके पास कीज अवेलेबल है एंड हाउ टू यूज ये भी गिवन है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये पहले आप करो, प्रैक्टिकली करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा टेबल गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं किया कि एक एक करके दिखाने से अच्छा आपके बुक में अवेलेबल है तो आप वहीं से एक बार देख लो। अब यहाँ पर भी हम ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं डिक्शनरी में, बेसिकली हम क्या लिखेंगे, फॉर, फिर अपने की का नाम, फिर अपने डिक्शनरी का नाम, फिर प्रिंट कर दे की को। तो ये हमको इस की को प्रिंट करके दे देगा। सेम जब हमको वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स प्रिंट की कॉमा वैल्यू। तो ये हमको की वैल्यू निकाल के दे देता है। और आइटम यूज होता है दोनों को एक्सेस करने के लिए। फिर आता है हमारा नेस्टिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी, मतलब एक के अंदर दूसरी चीजें। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे लिस्ट इन डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी जो कि हमारा आप देख सकते हो ये हमारी डिक्शनरी है। और यहाँ पर एज एन वैल्यू यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक लिस्ट को असाइन किया है। सिमिलरली डिक्शनरी इन लिस्ट, ये हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है, उसके अंदर हमने यहाँ पर डिक्शनरी की वैल्यू असाइन करी है। तो आप देख सकते हो दोनों ही तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और तो और हम एक लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट भी बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग, मतलब एक के अंदर दूसरी चीजें। अब चलिए इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। पहला, ऑर्डर्ड कैसा होता है, लिस्ट में ये सॉर्टेड रहता है लेकिन डिक्शनरी में ये नहीं रहता। सेकंड, एक्सेस कैसे करते हैं हम, लिस्ट में बाय इंडेक्सिंग करते हैं उसके पोजीशन से, लेकिन डिक्शनरी में हम बाय की करते हैं उसका जो फर्स्ट नेम होता है उससे। और सिंटेक्स की बात करें तो ये थर्ड ब्रैकेट में आता है और ये कॉमा से सेपरेट होता है। सेम ये भी कॉमा से सेपरेट होता है लेकिन ये आता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर लास्ट, बेस्ट फॉर, इट्स फॉर सिंपल कलेक्शन एंड इट्स फॉर वैल्यू मैपिंग। अब ये मैपिंग क्या होते हैं, बेसिकली वैल्यूज को असाइन करने का तरीका होता है मैपिंग, जो कि आप डेटा साइंस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो चलिए इसकी एक क्विक समरी देख लेते हैं। लिस्ट क्या होती है, आपने देखा कि ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं। सेम डिक्शनरीज होती है लेकिन ये अनऑर्डर्ड होती है। देन बोथ फ्लेक्सिबल यूजेस फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, दोनों को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी उसको हमें चेंज करना हो हम कर पाते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है और ये प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।